8 जून 1962 रात के ठीक 2:17 उत्तर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच न्यू फाउंडलैंड कनाडा से लगभग 340 किलोमीटर दूर एक कार्गो जहाज जिसका नाम SS औरोरा था, अचानक रडार से गायब हो जाता है। लेकिन असली कहानी इसकी गुमशुदगी से नहीं बल्कि उसके वापस लौटने से शुरू होती है। इस जहाज के कप्तान थे 47 साल के एडवर्ड कॉलिंस, एक अनुभवी नाविक जिनके साथ कुल 32 क्रू मेंबर्स थे। और उस रात मौसम पूरी तरह साफ था। हवा की रफ्तार सिर्फ 9 नॉट्स, समुद्र शांत और आसमान में आधा चांद साफ दिखाई दे रहा था, यानी किसी भी हादसे की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी सुबह 4 बजे जब नजदीकी पोर्ट सेंट जॉन्स के कंट्रोल टावर ने संपर्क करने की कोशिश की तो रेडियो पर सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी और फिर एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, They are here. और उसके बाद सिग्नल हमेशा के लिए कट गया। अगले 5 दिनों तक खोज अभियान चला जिसमें कनेडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर माइकल रॉबर्ट्स और उनकी टीम शामिल थी, लेकिन SS औरोरा का कोई नामो निशान नहीं मिला। समुद्र ने जैसे उसे निगल लिया हो। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और इसे एक रहस्यमयी समुद्री हादसा मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन ठीक 11 साल बाद 14 सितंबर 1973 को सुबह 6:42 पर आइसलैंड के रेक्जाविक पोर्ट के पास मछुआरे अर्नार गुडमंडसन ने समुद्र में एक जंग लगा टूटा फूटा जहाज देखा जो धीरे धीरे बिना किसी दिशा के बह रहा था। जब वो पास पहुंचे तो उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जहाज के किनारे पर धुंधली पड़ी लिखावट में वही नाम उभर रहा था, SS औरोरा। कोस्ट गार्ड को तुरंत सूचना दी गई और जब टीम ने जहाज पर चढ़कर अंदर कदम रखा तो वहां का नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। डेक पर सब कुछ जस का तस पड़ा था, जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। कॉफी के कप अब भी टेबल पर रखे थे जिनमें सूखी परत जम चुकी थी। लॉग बुक खुली हुई थी जिसमें आखिरी एंट्री 8 जून 1962 2:16 AM की थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब उन्होंने इंजन रूम के पास एक छोटा सा कमरा खोला। वहां दीवारों पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो, और फर्श पर खून के सूखे धब्बे फैले हुए थे। लेकिन किसी इंसान की लाश नहीं थी, एक भी नहीं। जांच की जिम्मेदारी दी गई मरीन इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर हेनरी क्लार्क को, जिन्होंने 3 हफ्तों तक जहाज का हर कोना खंगाला, और जो रिपोर्ट सामने आई उसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। उनके मुताबिक जहाज के सारे नेविगेशन सिस्टम 1962 के ही टाइम पर फ्रीज थे। घड़ियां भी उसी समय पर रुकी हुई थी, जैसे वक्त उस रात 2:17 पर ही थम गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डरावना सच धीरे धीरे सामने आता है जब डॉक्टर क्लार्क को जहाज के निचले हिस्से यानी कार्गो होल्ड के पीछे एक छिपा हुआ सेक्शन मिलता है जो सामान्य नक्शों में दर्ज ही नहीं था। उस छोटे अंधेरे हिस्से में जाने के लिए एक संकरी लोहे की सीढ़ी थी जिस पर जंग के बावजूद ताजा खरोंचें दिखाई दे रही थी, जैसे हाल ही में किसी ने वहां आना जाना किया हो। 18 सितंबर 1973 दोपहर 1:35 पर जब डॉक्टर क्लार्क और उनकी टीम उस हिस्से में उतरते हैं तो हवा अचानक भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल और कंपास की सुई अनियंत्रित तरीके से घूमने लगती है, जैसे वहां किसी अजीब चुंबकीय क्षेत्र का असर हो। दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे जो किसी भी ज्ञात भाषा या समुद्री कोड से मेल नहीं खाते थे, और फर्श के बीचों बीच एक गोलाकार धातु की प्लेट जड़ी हुई थी जिस पर नमक की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे उसे समुद्र के अंदर कहीं लंबे समय तक रखा गया हो। तभी टीम के एक सदस्य इंजीनियर थॉमस रीड अचानक चिल्लाते हैं, डिड यू हियर दैट? और सबको हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट, जैसे कई आवाजें एक साथ कुछ कह रही हों, और वो आवाजें पानी के भीतर से आती हुई लगती हैं। उसी समय जहाज के ऊपर के हिस्से में तेज धमाका होता है, और जब टीम वापस ऊपर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि जहाज का रेडियो अपने आप एक्टिव हो गया है और लगातार एक ही संदेश रिपीट कर रहा है, जैसे वो समय खुद एक चेतावनी हो। डॉक्टर क्लार्क उस ऑडियो टेप को दोबारा सुनते हैं और इस बार उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है जो पहले ध्यान नहीं दी थी, एक बच्चे की हंसी जो धीरे धीरे रोने में बदल जाती है और फिर अचानक
रुक जाती है। इस खोज के बाद सरकार ने जहाज को कंटेनमेंट रिस्क घोषित कर दिया और उसे जनता से दूर रखने का आदेश दिया गया। लेकिन 17 सितंबर 1973 की रात ठीक 5:03 पर जब डॉक नंबर 4 पर तैनात गार्ड्स अपनी ड्यूटी बदल रहे थे, उस समय अचानक घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई और अगले ही 7 मिनट में जब कोहरा हटता है, एसएस औरोरा फिर गायब था। इस बार सिर्फ जहाज ही नहीं बल्कि उस पर तैनात 3 गार्ड्स भी लापता थे, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। वर्षों बाद 1998 में नॉर्वे के ट्रॉम्सो शहर में रेडियो ऑपरेटर लार्स एरिक्सन ने एक पुरानी मरीन फ्रीक्वेंसी पर एक कमजोर सिग्नल कैच किया, जिसमें सिर्फ वही शब्द बार-बार दोहराए जा रहे थे। They are here. They are here. लेकिन इस बार बैकग्राउंड में एक और आवाज थी, जैसे कोई भारी चीज धीरे-धीरे पानी से ऊपर उठ रही हो। आज समुद्री वैज्ञानिक इस घटना को समझाने के लिए अलग-अलग थ्योरी देते हैं। कुछ इसे डीप सी प्रेशर एनोमली कहते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइम डिस्टर्बेंस। लेकिन सच्चाई ये है कि इन थ्योरीज में से कोई भी उस छिपे हुए सेक्शन, उन अजीब प्रतीकों और उस दोहराते समय 2:17 को पूरी तरह समझा नहीं पाता। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि 2016 में एक डीप सी रिसर्च सबमरीन जिसका नाम नेरियस एक्सप्लोरर था, उसी क्षेत्र में अचानक संपर्क खो बैठा और उसके आखिरी लॉग में सिर्फ एक लाइन दर्ज थी, वी आर डिटेक्टिंग समथिंग लार्ज बिहाइंड अस, इट्स मूविंग अपवर्ड। उसके बाद सिग्नल खत्म हो गया। तो सवाल अब भी वही है, क्या एसएस औरोरा सिर्फ एक भटका हुआ जहाज था, या वो एक ऐसे दरवाजे से टकरा गया था जो इस दुनिया का नहीं था? और अगर वो दरवाजा आज भी कहीं खुला है, तो क्या अगली बार जब कोई जहाज उस रास्ते से गुजरेगा, वो भी उसी समय 2:17 पर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा?